अब आगे बढ़ते हैं, मेट्रोपोलिस की बात कर लेते हैं। आय और मार्जिन उम्मीद से ज़्यादा बढ़ी हैं और कोर बिजनेस रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ रही है, जबकि प्रॉफिट 10% बढ़ा है, लेकिन ये अनुमान से थोड़ा कम है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के CEO सुरेंद्र चेम्मनकोटिल जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। आपने मेट्रोपोलिस 2023 में ज्वाइन किया था और शायद आई थिंक अब आप CEO का पद संभाले हैं। पहले तो ये बताइए कि इस बिजनेस में आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ से, और इस बेस पर क्या नंबर्स आप डिलीवर कर पाएंगे? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। यस, मैंने लास्ट ईयर जनवरी में ज्वाइन किया था, 2023 में ज्वाइन किया था। मैं अभी 1.5 साल हो गया है। अभी काफ़ी इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है अभी। इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग इंडस्ट्री लगता है मुझे। इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। खास करके आप देखोगे तो इंडस्ट्री काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। अभी सिर्फ 17-18% ऑफ द इंडस्ट्री इज ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, सो बाकी 80% प्लस इंडस्ट्री क्लियरली अनऑर्गेनाइज्ड है। ये अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छा डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में पूरा कंट्री में काफी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके वजह से मुझे लगता है कि मतलब काफी बिजनेस एक्सपैंड करने का काफी स्कोप है आगे आने वाले सालों में। ओके, सुरेंद्रन जी, एग्जैक्टली एक होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इसको आपकी ज़ुबानी ही समझना चाहेंगे हम। आज से लगभग 1.5 साल पहले, स्पेशली पोस्ट कोविड, प्राइसिंग बहुत, अगर आप देखें, टाइट हो गई थी। बड़े प्लेयर्स पे अगर आप देखें की एंट्री हो रही थी। अभी प्राइसिंग कैसी है? प्राइसिंग और कंज्यूमर हैबिट आई मीन है कैसी? प्राइसिंग किस दिशा में जा रही है? एंट्री पॉइंट अब कितना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको न्यू प्लेयर्स का? और एक और चीज़, टेस्ट पर पेशेंट ये बीते 6 महीने में, साल भर में कैसे रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद काफी नया हेल्थ टेक प्लेयर्स, न्यू एज प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए हैं। उन्होंने क्या किया कि काफी प्राइसेस काफी नीचे करके वेलनेस सेगमेंट में काफी प्राइस ऑफर करके काफी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कोशिश किया। लेकिन 2 साल में हेल्थ टेक प्लेयर्स को इतना लर्निंग्स मिला है कि उनको सिर्फ वेलनेस कस्टमर मिला है, वो भी लो एंड वेलनेस कस्टमर मिला है, और वो इलनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जब एक कस्टमर, एक आदमी जब बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि मतलब कहाँ पे जाके क्या टेस्ट करना चाहिए। तो वो वाला जो सेगमेंट जो है कभी भी हेल्थ टेक प्लेयर्स को नहीं मिला। इसलिए हेल्थ टेक प्लेयर्स को लगा कि मतलब अभी ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइसिंग की वजह से नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने लास्ट वन ईयर में काफी प्राइसेस इंप्रूव किया है। सो 40-60% इंक्रीज किया है प्राइसेस हेल्थ टेक कंपनी में लास्ट 1 ईयर। तो प्राइसेस जो है, प्राइस एडवांटेज जो है, प्राइस की वजह से जो है कस्टमर को जीत सकता है, ये इंडस्ट्री में इतना संभव नहीं है। तो अभी हमने भी लास्ट जनवरी में जाके प्राइस इंक्रीज किया है। सो ओवरऑल इंडस्ट्री में प्राइस का थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी आया है पिछले 12 महीने में। सो मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस में बहुत ज्यादा अभी कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे आगे जाके कोई भी प्लेयर्स, बट अच्छा क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज और स्पेशलिटी सर्विसेज, गुड क्वालिटी वेलनेस, ये आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्री में अगर आपको सस्टेन करने के लिए है। हमारा अगर आप ग्रोथ देखिए, पिछले साल में हमने 9% पेशेंट वॉल्यूम ग्रो किया है, ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। आप ये सोच के देखिए, जब ये पूरा प्राइस कंपटीशन हो रहे थे, उसी टाइम में हमने 9% पेशेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया है। सो वो एक बहुत ही अच्छा स्टेबल पॉइंट है। आगे जाके भी हम ये जो वॉल्यूम का इम्प्रूवमेंट जो है, पेशेंट वॉल्यूम इम्प्रूवमेंट जो है, उसको पर हम ध्यान दे देंगे। वो कैसे करेंगे? हम आपको लेबोरेटरीज एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको कलेक्शन सेंटर एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको टेस्ट मेन्यू एक्सपैंड करना पड़ेगा। वो सब काम में हम लगे हुए हैं। तो हमें बिल्कुल 8-9% वॉल्यूम ग्रोथ, पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके दिखता है हमको। ये बहुत पॉसिबल सिनारियो है। और प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, हमने करीबन B2C सेगमेंट में और थोड़ा B2B सेगमेंट में मैंने 1 जनवरी से प्राइस इंक्रीज किया है। उसकी वजह से हमें 3% रियलाइजेशन बेटर मिल रहा है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी ये होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइसिंग का जो एडवांटेज आपको मिला है, जो जनवरी हमने प्राइस इंक्रीज किया है, उसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो रियलाइजेशन इंप्रूव करेंगे, तो आगे जाके क्लियरली मिड टीन ग्रोथ इस इंडस्ट्री में इस साल में मुझे दिख रहा है। दो पार्ट का सवाल एक आपसे पूछूंगा मैं। एक तो क्योंकि आप काफ़ी मुंबई में डोमिनेंट हैं, वहाँ पर अब कंपटीशन बढ़ रहा है। डॉक्टर लाल जो एक एसेंशियली पहले एनसीआर प्लेयर था, उन्होंने सबअर्बन को एक्वायर किया और क्लियरली काफ़ी एग्रेसिव है, तो उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं?
और क्या आपके प्लान्स हैं थोड़ी और मार्केट्स में एक्सपैंड करने का, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में? या देखिए, जो प्लेयर की आप बात कर रहे हैं मुंबई में, वो तो पहले भी थे। वो अभी नया प्लेयर नहीं है, किसी और ने एक्वायर किया, उसकी वजह से हमारे लिए मतलब मार्केट में अलग से कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज ये कंपटीशन पहले से भी था और आगे से भी रहेंगे, और हम लोग हमारा स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। तो अब आप देखा होगा हमारा मुंबई का जो ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर में सबसे अच्छा ग्रोथ है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है मुंबई इंडस्ट्री में, मुंबई मार्केट में। तो मुंबई में जो है हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन, हमारा जो स्ट्रेटेजी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें ग्रोथ मिल रहा है। आगे जाके जो हमारा एक्सपेंशन जो है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ज्यादा रहेंगे, और स्ट्रेटेजिक मार्केट में, स्ट्रेटेजिक टाउन में हम लोग लैब्स लगाएंगे नॉर्थ और ईस्ट में। और जहां तक बात है मुंबई या वेस्ट और साउथ का, जो हमारा स्ट्रॉन्ग मार्केट है, हम लोग जितना डीप जा सकता है ये दोनों ज्योग्राफी में, साउथ और वेस्ट में, उतना डीप जाएंगे, और नॉर्थ और ईस्ट में हम वाइडर जाएंगे। हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी रहेंगे आगे जाके। अच्छा सर, मैं एग्जैक्टली आपके जो फुटप्रिंट्स थे उनको देख रहा था। आई मीन FY23 में यू आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन आई थिंक 300 टाउन्स, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 600, डबल हुआ है ये डिजिट जो है। तो अब जब प्राइसिंग स्ट्रांग होती है और रेवेन्यू पर पेशेंट आपका बढ़ रहा है, टेस्ट पर पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे, अगर आप देखें, मैं नंबर्स को देख रहा था सर, थोड़ा सा अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रखिए स्क्रीन पे। मतलब कितने और अभी आप अपने आई थिंक ब्रांचेस खोलेंगे, और ज्योग्राफिकल लोकेशंस थोड़ा सा उसको बताइए, वो स्प्रेड कहाँ कहाँ पे होंगे? देखिए, अभी हमने एकदम एक माइलस्टोन अचीव किया है। हम लोग 200 लैब हमारा ओपन हुआ अभी पिछले महीने में। हम लोग 4000 कलेक्शन सेंटर्स अभी किया है, और 600 टाउन्स अभी टच किया है। लास्ट ईयर सेम टाइम में हम लोग 300 टाउन्स में ऑपरेट कर रहे थे, अभी हम लोग 600 टाउन पे ऑपरेट कर रहे हैं। पूरा 1 ईयर के अंदर हमने 300 टाउन्स ऐड किया है। ये मोस्ट ऑफ दिस न्यू टाउन्स आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आपको मिलेंगे। हमारा जो एक्सपेंशन जो आगे जाके 600 टाउन से 1000 टाउन तक लेके जाना है अगले 2 साल में। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन खास करके सारा थ्रू आउट द इंडिया रहेंगे, बिकॉज अच्छा क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज इस कंट्री में अवेल करेंगे हम लोग। इसलिए हमारा जो ज्योग्राफी एक्सपेंशन 600 टाउन से लेके 1000 टाउन तक करेंगे। नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादातर फोकस रहेंगे, बट साउथ और वेस्ट में जितना मार्केट्स में अभी आगे डीप जा सकते हैं हम जाएंगे। तो ओवरऑल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है हमारा अगले 2 साल के लिए। और अभी आपके पास जो नेट कैश है अप्रोक्सीमेटली बुक्स में है 117 करोड़ रुपए का, और कोई M&A एक्टिविटी, पॉसिबल टारगेट्स, आई मीन किसी भी लोकेशंस पे सर? यस, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। 25 पॉसिबल है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा टारगेट मिलेंगे, अच्छा एसेट मिलेंगे, हम बिल्कुल एक्विजिशन करेंगे। और देखिए, एक्विजिशन जहां तक हमारा 2 लेंस से हम देख रहे हैं। एक तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नॉर्थ और ईस्ट में, अगर कोई भी अगर अच्छा टारगेट हमें मिलेंगे, हम लोग उसके ऊपर पूरा एक्विजिशन के लिए कोशिश करेंगे। या फिर कोई स्पेशलिटी ऐसे सेगमेंट स्किल सेट जो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो में, वो भी हमारे लिए एक्विजिशन का टारगेट है। हम लोग पूरा एक्विजिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 और 2 बोल्ट ऑन एक्विजिशन 25 में पॉसिबल है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू वेरी मच।